नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो बोलते क्यों नहीं है, वो चुप क्यों है। आपकी जो लव इंटरेस्ट है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, वो पर्सन कुछ बोलते क्यों नहीं है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, या तो वो चुप क्यों है। बातचीत तो हो रही है, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, नहीं बोल रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी है सिनेरियो, लेकिन वो कुछ बोलते क्यों नहीं है, आपके उनकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो क्यों नहीं बताते हैं। ऐसे ही आप लोगों में हो सकता है कि नॉर्मली हाय हेलो ऐसी बात होती ही रहती है, लेकिन कभी जो दिल की बात आप जो उनसे सुनना चाहते हो, वो बात वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और पहले इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये डाइस के जरिए देखेंगे। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो कुछ बोलते क्यों नहीं है, अपने दिल की बात वो आपसे क्यों नहीं कह रहे हैं, क्या वजह है उनकी चुप्पी का। तो पहले डाइस के जरिए उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जल्दी से आप उनका नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। इस वक्त पहले आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये हम देख लेते हैं और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत ही चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल बहुत ज्यादा है, थोड़े अपने फीलिंग्स एक अपने ही ख्यालों में ज्यादा रहते हैं। सोचते बहुत है, प्लानिंग करते हैं, सब कुछ ये करना है, वो करना है, ये कहना है, वो कहना है, अपने ही दुनिया में अपने ही ख्यालों में रहते हैं, कुछ कहते नहीं है। तो इमोशनल बहुत ज्यादा दिख रहे, चाहते हैं आपके साथ कांटेक्ट बढ़ाए, आपके साथ बातें करें, इक्वल गिव एंड टेक हो, इस फीलिंग में, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, ऐसा वो भी चाहते हैं। स्टेबल कनेक्शन वो चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, और थोड़ा सा एम्परर की एनर्जी में भी है, एम्परर या तो एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब कि मैं जो कहूँ, मैं जो सोचूं वैसा होना चाहिए, थोड़ी सी उनकी अभी इस वक्त की एनर्जी ऐसी है। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, और कुछ सेलिब्रेशन के मूड में भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप कितने दिनों से मिले नहीं हो, तो थोड़ा पार्टी सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। एक बिग चेंज आपकी लव लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई चेंज, कोई बिग शिफ्ट, कोई कुछ चेंजेस सॉरी गाइस, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक्वेरियस आपकी या तो उनकी राशि हो सकती है, उनके नेम के लेटर GSH हो सकते हैं। तो ऊपर से बहुत अंदर से बहुत तूफान है, लेकिन ऊपर से लहरों की तरह जैसे कि शांत दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम ठीक है, बस लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, आपके बिना रहा नहीं जाता है। अंदर से एक तूफान, एक सैलाब जो है वो उमड़ता रहता है, लेकिन ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीजों की वजह से प्यार जो है वो छिपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। थोड़ा सा अपने ईगो में, थोड़ा एटीट्यूड की वजह से आपको क्लियरली वो कहते नहीं है। अब देखते हैं कि वो बोलते क्यों नहीं है, वो बात क्यों नहीं करते हैं, या तो वो चुप क्यों है। कभी कभी बात तो हो जाती है, बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल साइलेंट ही हो चुके हैं। कहने को तो बातचीत हो जाती है, लेकिन जो दिल की बातें होती है वो नहीं। आपको ऐसा फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है, वो दिल खोलकर आपसे बात नहीं करते हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि कुछ बातें वो हिडन रख रहे हैं, कुछ बातें मिसिंग है, कुछ बातें वो आपसे छिपा रहे हैं। तो वो आपसे क्या छिपाते हैं, वो क्यों वो कुछ बातें आपसे नहीं कहते हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। देखिए, डिसीट का ही कार्ड आ गया पहला ही, द गार्डन एंड द गेट, एनवी, पेशेंस,
वॉकिंग अवे। एक तो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको खोने का डर भी लगता है उनको, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा जेलस, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपको लेकर फील करते हैं, थोड़े से शाय, थोड़े से अपनी दुनिया, एक अपने ख्याल में, और थोड़ा सा ये है कि एक उन्होंने अपनी दुनिया बनाकर रखी है कि जैसा अब मैं सोच रहा हूँ, मैं जैसा फील कर रही हूँ या तो कर रहा हूँ, वैसा होना चाहिए। अगर उनको अपने हिसाब से कुछ नहीं दिखता है तो वो नहीं बताते हैं बात, ऐसा है। वीकनेस, फैसिनेशन, मेक प्रॉमिस, ट्रेवल, यस। और एक कार्ड ले लेती हूँ मैं। कंप्लेन, क्या कंप्लेन है? डिसीजन, यस। वो आपसे कुछ तो बातें वो छिपा रहे हैं, आपको अपने दिल की बात, अपने फीलिंग्स, इमोशंस वो खुल के आपसे बताते नहीं है, लेकिन प्यार बहुत ही वो आपसे करते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ का अच्छा टाइम वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, वो अ, आपसे कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, वो लाइफ का अच्छा टाइम आपके साथ, सुकून के पल वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं वो, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि कहीं हम थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताए। वो आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है। कभी कभी हमें माहौल नहीं मिलता है, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही कम वक्त बिता पा रहे हो, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो दोनों ही वर्किंग पर्सन हो, या तो फैमिली इशू है, जो भी है। तो वो चुप इसीलिए है कि उनको एक माहौल चाहिए, वैसा माहौल उनको मिल नहीं रहा। वो अपने दिल की बात आपसे कहना तो चाहते हैं, उनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत सारी बातें भी है, लेकिन वो सही वक्त का, सही मौके का वो वेट कर रहे हैं, और उन्होंने एक पेशेंस बना के रखी है कि जब सही टाइम आएगा तब वो आपको अपने दिल की सारी बातें शेयर करेंगे। और एक रीजन ये भी है कि अभी थोड़ा उनको ट्रस्ट इशू तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको ये है कि अभी आप उनके दिल की कुछ बातें समझ नहीं पाओगे, और शायद आप हर्ट हो जाओ, शायद आप उनकी दिल की बातें सुनकर आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़कर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता ठीक ना चले और आपको उनकी कुछ बातें अच्छी ना भी लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है बताने का, जब ऐसा माहौल होगा, जब आप उनके ऊपर 100% ट्रस्ट करने लगोगे, जब 100% उनको लगेगा कि अब आप उस लेवल तक पहुंच गए हो जहां पर आप उनको समझ पाओगे, आप उनकी दिल की इतने करीब आ चुके हो कि आप उनकी सारी ही बातों को समझ पाओगे, तब वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, ऐसा वो चाहते हैं। और वो आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं वक्त बिताना चाहते हैं, ये उनकी डिजायर है। और चाहे वो भले ही बोलते नहीं है, लेकिन आप उनकी सबसे बड़ी वीकनेस हो, आप उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो है वो आप हो। वो आपको प्यार बहुत ही करते हैं, लेकिन उनको ये है कि कहीं वो आपको खो ना दे, इसी वजह से वो कुछ कहते नहीं है। उनको लगता है कि बात बनने से पहले, रिश्ता शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए। एक तो थोड़ा आपसे वो डरते भी है, और थोड़ा सा अपनी खुद की ही वीकनेस की वजह से वो आपसे बातें कहते नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को फोबिया होता है, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वो अपना ही एक, जैसे कि मकड़ी का जाला उन्होंने बनाकर रखा है, एक फोबिया रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, ये वो पता नहीं। और एक तो ये है कि अपनी पर्सनल बातें, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, और उनकी खुद की वीकनेस की वजह से वो आपसे कुछ कहते नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, क्या समझोगे, तो और कोई रीजन नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें जो है उन्होंने आपसे छिपाई है, या तो हो सकता है कि उन्होंने आपका कोई फाइनेंस को लेकर कोई बात हो सकती है, आप दोनों की
फाइनेंशियल कंडीशन अलग हो सकती है आप दोनों की। एक पर्सन जो है वो काफी रिच है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और एक पर्सन थोड़ा सा उनसे एवरेज है। तो उनको ये, वो अपने आप ही ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा कोई मेल नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं बनेगा, आपकी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, आप मेरे तक नहीं पहुंच पाओगे, मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये उनकी ही एक बनाई हुई ये सारी बातें हैं। इसी वजह से वो कुछ अपने फीलिंग्स इमोशंस आपको बताते नहीं। उनको लगता है कि अपनी फीलिंग्स बताने से क्या होगा, आगे कोई फ्यूचर तो बनने वाला है नहीं, आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है कि कास्ट, रिलीजियन सब बहुत अलग है। तो इसी वजह से भी वो कुछ कहते नहीं है कि अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स दिखाने का भी क्या फायदा, फ्यूचर तो आप दोनों का कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसी उनकी सोच है। तो इसी वजह से भी वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको लगता है कि बोलने की क्या जरूरत है, आपको देख लिया, आपकी क्यूट सी स्माइल देख ली, बस उनका दिन बन जाता है। उनको ज्यादा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका नेचर ही ऐसा है कि ज्यादा बात करना उनको पसंद नहीं आता। बस कुछ लोगों का प्यार जो है वो इबादत की तरह होता है, पूजा की तरह होता है, कि बस उनका उनका दीदार कर लिया, उनको देख लिया, बस बात हो गई, अब सब कुछ मिल गया। तो उनको ज्यादा बात करना, अपने फीलिंग्स, इमोशंस को शो ऑफ करना, दिखाना, ये सब उनको नहीं पसंद आता। प्यार है तो है, लेकिन जो मूवीज में, टीवी में जो दिखाते हैं, कैंडल लाइट डिनर पार्टी, बड़ा बड़ा सा सेलिब्रेशन करना, ये सब कुछ लोगों को ऐसी सारी बातें नहीं भी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को अपना प्यार सेपरेट रखना अच्छा लगता है, प्राइवेट रखना अच्छा लगता है। तो वो आपको देखकर ही वो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स जो है वो बस आपके चेहरे को देखकर ही वो फील करते हैं। उनको ज्यादा रोमांटिक बातें करना ये सब नहीं आता है। बस आपको देख लेते हैं तो उनको आपके चेहरे से ही प्यार है, आपकी आंखें, आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपके लिप्स, आपको देखना ही उनकी इबादत है, चाहे बातें हो ना हो। और प्यार में ज्यादा बातें होती भी नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो 1 घंटा 2 घंटा आप फिर अब ज्यादा उनसे बात नहीं कर पाओगे। आप जब जिसको आप जितना ज्यादा प्यार करते हो उससे आप ज्यादा बात नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलते नहीं, उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बोलते नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे को बस देखते रहोगे, लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक सच्चे प्यार का साइन होता है। और हो सकता है कि वो आपसे अभी कुछ नहीं क्लैरिटी आपको देते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो एक रीजन ये भी है कि वो अभी अपने काम पे, करियर पे फोकस करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में ये है कि आप उनका वेट करना, वो जरूर वापस आएंगे। जो भी उन्होंने प्रोमिसेस, जो भी वादे उन्होंने किए हैं, वो वक्त आने पर वो पूरा करेंगे। चाहे वो भले कुछ बोलते नहीं है अभी, वो उनको बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े प्रोमिस करना ये सब पसंद नहीं, लेकिन वो वक्त आने पर जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो भी प्रोमिस किए हैं, वो पूरा करके आपको दिखाएंगे। तो उनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, रिस्पेक्ट है। भले ही वो ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स बहुत है। और जहां पर सच्चा प्यार होता है वहीं पर ज्यादा शब्द नहीं होते हैं, वर्ड्स नहीं होते। अगर फेक लव होता, झूठा प्यार होता, तो वो आपकी तारीफ में बहुत सारी बातें कर देते। वो आपके तारीफ में कितने सारे तारीफों के पुल बांध देते, खूब शब्दों की झड़ी बरसा देते, खूब आपकी तारीफ करते, आपकी खुशामद करते रहते। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है वो कभी पार्टनर की खुशामद नहीं करता है। और वो यही आपसे कहना चाहते हैं, वो बोलते नहीं है, लेकिन वो वक्त आने पर आपको करके दिखाएंगे। जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो भी प्रोमिस किए हैं, वो आपको वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े वादे करना, प्रोमिस करना, ये सब बेकार की बातें हैं। जब टाइम आए तब वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि रीजन कुछ भी नहीं है,
ये सब उनके मन का ही वहम है। अगर वो चाहे तो आपके पास आ सकते हैं, चाहे तो आपसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन खुद ही उन्होंने अपने को रोक कर रखा है। कभी-कभी कोई हमें रोकने वाला नहीं होता है, हम खुद ही अपने को रोकते रहते हैं, बात नहीं करते हैं, उनके करीब जाने से डरते हैं, थोड़ा अपने को अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। कोई रीज़न भी ना हो, कोई वजह भी ना हो, पार्टनर भी आपका लॉयल है, फिर भी आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को रोक कर रखते हो, तो वो आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे खुलते नहीं है, इतनी खुल के दिल की बात नहीं करते, सारी बातें शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद उनका ही फोबिया है। और खुद ही जैसे कि उन्होंने अपने को अपने पैरों पर, अपने पैरों में बेड़ी डालकर रखी है, खुद ही जैसे कि उन्होंने अपना एक आइसोलेटेड रूम बना के रखा है, खुद ही उसमें आइसोलेटेड है। तो एक एक होता है कि कोई हमें रोकता है, लेकिन एक होता है कि हम खुद ही अपने को रोकते हैं, अपनी फीलिंग्स को मारते हैं, दबाते हैं, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को हम रोकते हैं। तो यही है कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, फीलिंग्स भी है, लेकिन कहते नहीं है। आपका इंतजार भी करते हैं कि आप उनको सामने से बात करोगे, आप उनके पास सामने से आओगे, ऐसा वो सोचते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि रास्ता तो है लेकिन चल नहीं पाएंगे, खुद ही जैसे कि पैरों में बेड़ी डालकर रखी है कि रास्ता तो है लेकिन फिर भी चल नहीं पाएंगे, ऐसा वो फील करते हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनकी केयर नहीं करते हो, इसी वजह से भी वो ज्यादा आपसे बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आप जो है उनकी केयर नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते हो। उन हो सकता है कि उन्होंने आपको कई बार अपनी दिल की बात बताने की कोशिश की हो, लेकिन आपने उनकी बातों को लाइटली ले लिया हो, ज्यादा आपने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया है। कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर वो आपसे एक बार कहेंगे तो बार बार उनको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस कहना पसंद नहीं आता। वो आपको एक बार कहेंगे कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आप ये चीज मत करो। आप अगर उनसे बार बार नो कांटेक्ट सिचुएशन बना लेते हो, कॉल मैसेज नहीं करते हो, उनके साथ आप रूडली बिहेव करते हो, तो वो आपको बार बार नहीं समझाएंगे, वो आपको एक ही बार समझाएंगे, और उसके बाद अगर आप नहीं समझे तो वो साइलेंट हो जाएंगे, फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे। कुछ लोगों का ये भी एक उनका स्टाइल होता है, उनका तरीका होता है कि सामने वाले से बहस करने से अच्छा है कि बात ही ना करे, कि फालतू में। अगर एक बार कहने से उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे ये चीज आपकी पसंद नहीं आती है, आपका ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर एक बार कहने से भी उनको समझ में नहीं आता तो बार बार कहने से भी क्या फायदा। तो ऐसी सिचुएशन में वो चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले आपको बहुत कहा होगा, बहुत समझाया होगा, लेकिन आप उनकी बातों को नहीं समझे, उसके बाद ही शायद या तो आपका कंप्लेनिंग नेचर हो सकता है, जब भी वो आपसे कुछ कहते हैं तो आप कंप्लेन करने लग जाते हो कि आपकी गलती है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा अपने को उनको लगता है कि ज्यादा बात ना करना ही अच्छा है। और हो सकता है कि उन वो थोड़ा सा जेलेसी भी फील करते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, उसका रीजन ये है कि या तो आपका फ्रेंड्स ग्रुप बहुत बड़ा है, थोड़ा सा वो आपसे, उनको थोड़ा सा जलन, थोड़ी सी जेलेसी, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी वो फील करते हैं। आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, और ये बात वो आपको कह भी नहीं सकते, शायद आपको बुरा लगे, आपको ना भी अच्छा लगे कि वो तो आपके ऊपर रौब जमाते हैं, हक जमाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो आपसे जलते भी है। कभी कभी जहां पर प्यार बहुत होता है वहां पर जेलेसी बहुत होती है, इनसिक्योरिटी भी बहुत होती है, तो वो आपसे जलते भी है। आपकी हो सकता है कि आप उनसे बढ़िया हो, आपकी जॉब, आपका काम अच्छा है, आप उनसे ज्यादा गुड लुकिंग हो, सब हर तरीके से आप उनसे काफी सुपीरियर हो, तो आपने कभी ऐसा कुछ दिखाया या तो आपने कभी जताया नहीं, लेकिन वो खुद ही अपने को आपसे कम समझते हैं, तो थोड़ा सा आपसे वो इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा वो जेलस भी फील करते हैं, इसी वजह से भी वो बोलते नहीं है। तो ये भी उनका एक ये है कि शायद
आप उनसे बहुत ज्यादा बेहतर हो, तो कभी कभी ये चीज भी सामने वाले से हजम नहीं होती है कि हमारा पार्टनर जो है वो हमसे ज्यादा बेहतर है। और स्पेशली मेल्स में ये ज्यादा रहता है, उनकी फीमेल पार्टनर उनसे ज्यादा अर्न करती हो, अच्छी उनकी जॉब हो, अच्छी उनकी अर्निंग हो, उनका फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो, तो जो मेल पर्सनालिटी है तो उनको ये चीज ज्यादा हजम नहीं होती है। थोड़ा सा वो अपने को थोड़ा सा वो कम समझते हैं, थोड़ा सा उनको ऐसा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है कि हम मेल्स है, वो हमसे ज्यादा आगे है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वो खुद ही अपने आप ही ये सब सोच के थोड़ा कहते नहीं है, लेकिन उनके दिल में ये सब चीजें चलती रहती है। और वो अब बोलते नहीं है, लेकिन अब वो कुछ फाइनल डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। या तो ऐसा भी है कि एक पर्सन जो है वो कुछ कमिटमेंट के बारे में कहता है, और दूसरा पर्सन जो है अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। या तो आपने उनको बोला हो शादी के बारे में, इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में, कमिटमेंट के बारे में आपने बोला हो, लेकिन वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। तो इसी वजह से भी वो आपसे बोलते नहीं है। उनको लगता है कि वो जैसे आपसे बात करेंगे तो आप उनसे कमिटमेंट के बारे में पूछोगे, शादी के बारे में पूछोगे, फिर से वही आप कैसेट जो है वो फिर से आप स्टार्ट कर दोगे। इसी वजह से भी वो आपसे बात नहीं करते, थोड़ा सा बात को वो टालते हैं कि कहीं आप, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा हो, 2 साल 3 साल हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका भी दिल करता है कि अब इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए। और आपके पर्सन इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं है, या तो उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के चलते भी वो चुप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बोलते नहीं है, लेकिन आपको प्यार बहुत करते हैं। आप उनकी सबसे बड़ी वीकनेस हो, आप उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। आपको सोते जागते उठते बैठते हर पल हर वक्त वो आपको ही याद करते रहते हैं। आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर ही उनके दिन की शुरुआत होती है। तो चाहे वो आपसे बोले ना बोले, लेकिन आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट, फीलिंग्स बहुत है उनके दिल में। और बस वो यही चाहते हैं कि प्यार है तो ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, बस दिल से एक फीलिंग्स जो है उनको महसूस करनी चाहिए। तो ये उनकी सोच है, उनकी ऐसी मेंटालिटी है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।